हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बिजनेस की। YouTube पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बिजनेस और नौकरी के बीच का डिफरेंस बताएंगी, बिजनेस करना क्यों जरूरी है ये बताएंगी, कैसे एक नौकरी करने वाला आदमी अगर 10 रुपये कमाता है तो उसमें से 4 से 5 रुपये टैक्स में दे देता है, ये भी बताएंगे। पूरा पूरा कैलकुलेशन करके आपको नौकरी और बिजनेस के बीच का डिफरेंस समझाने वाली बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाकर बैठे हैं और उन वीडियोस को देख के भी आपका मस्त टाइम पास होता है। उस मैथ्स को देख के, उस कैलकुलेशन को देख के आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग उस पर डिसीजन भी ले लेते हैं, कुछ लोग वीडियो देख के ही बहुत मज़ा लूटते हैं। आज का ये मेरा वीडियो उस चीज़ के ऊपर नहीं है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो कि या तो कोई बिजनेस नया, बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। हो सकता है उनको 1-1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो चुके हों बिजनेस शुरू किए हुए, या फिर वो लोग जो कि अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 महीने में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उनको शुरू करना है। तो ये जो 2 कैटेगरी है, जो कि बिजनेस शुरू कर चुके हैं और जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के बारे में एक चीज़ है जो कि मैं आज आपको बताऊंगा कि उन लोगों को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है और उस चीज़ से गुजरते टाइम उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उस चीज़ के ऊपर ये आज एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताऊंगा, अगर वो बातें आपने फॉलो कर ली तो आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भीड़ आपके बारे में क्या बोल रही है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कोई आपकी बेइज्जती तो नहीं कर रहा, या फिर लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं ये क्या करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सताना, आपको फियर में लेके आना, आपको डर में लेके आना बंद कर देंगी। इन सारी चीज़ों से आप एकदम बेअसर हो जाओगे, यानी कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इन सारी बातों से। और यही सारी बातें अक्सर लोगों को परेशान करती हैं जब भी वो किसी बिजनेस को या तो शुरू करा हुआ, अभी थोड़ा टाइम हुआ होता है, या फिर उनको कोई नया बिजनेस शुरू करना है। तो ये सारी बातों से आपको एकदम से आज़ादी मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि रेंट कब निकलना शुरू होगा, सैलरीज नहीं निकल रही हैं, सैलरीज अपनी जेब से डालनी पड़ रही हैं, रेंट अपनी जेब से डालना पड़ रहा है, या फिर कई लोग सोचते हैं कि ब्रेक इवन कब होगा, या फिर कई लोग सोचते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि भैया कैसा चल रहा है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि जो हमने मैथ्स बिजनेस शुरू करने से पहले लगाया था, जो हमने हिसाब लगाया था कि इतने टाइम में ये हो जाएगा, उतने टाइम में वो हो जाएगा, वो उतने टाइम में नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ये तो थी उनकी बात जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं। जो शुरू करना चाहते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें 100% गारंटी चाहिए कि ये सक्सेस होगा ही होगा, हमें 0% रिस्क फैक्टर चाहिए कि रिस्क कोई होना नहीं चाहिए, अगर हम किसी चीज़ में टाइम लगा रहे हैं तो उसमें 100% सक्सेस मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों से वो घिरे रहते हैं। तो 2 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हैं, वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, और जो चीज़ को शुरू करना चाहते हैं वो किस चीज़ों से जूझते हैं, उनके दिमाग में क्या ख्याल है, उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। और इन सब चीज़ों के जो आज मैं इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा, वो जवाब ना तो आपको कहीं पे मिलेंगे, ना किसी मैंने बुक से उठाए हैं, ना किसी वीडियो से उठाए हैं, ना वो जवाब किसी हिस्ट्री में आपको मिलेंगे। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर उन चीज़ों को आपने उस तरह से फॉलो कर लिया तो आप खुद ही देखोगे कि मेरे इस चीज़ को बहुत सारे लोग अपनी वीडियोज़ में भी कॉपी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मेरे खुद का एनालिसिस किया हुआ, खुद के एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ बनाए हुए जवाब हैं जिनसे कि मैंने इस वीडियो को बनाया है। पहले कुछ बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं जब भी आप इन सारी चीज़ों से गुजरते हो। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं जो बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। उनको चाहिए गारंटी, उनको चाहिए रिस्क फ्री बिजनेस, उनको चाहिए जल्दी रिटर्न, 1 साल में ब्रेक इवन, मेरे बिना मेरा बिजनेस चल जाए, मैं वहाँ हूँ या ना हूँ, पैसा आता रहे, दुनिया टूट के पड़े मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस पे, दुनिया पागल हो जाए मुझसे काम करवाने के लिए, ये या मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए। ये वो है जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। और जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं, अगर उनके बारे में बात करूं तो उनके दिमाग में आती हैं, अरे 2 महीने हो गए, अरे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ब्रेक इवन नहीं हुआ, नेट रेंट निकलना शुरू नहीं हुआ, सैलरीज निकलनी शुरू नहीं हुई, अब एडवर्टीजमेंट पे और खर्चा नहीं,
अरे हम सैलरी वाला स्टाफ कम सैलरी वाला स्टाफ रख लेते हैं, अरे सस्ती जगह से मार्केटिंग करवा लेते हैं, एसी बंद कर दो ऑफिस में, बिजली बचाओ। बहुत कुछ चलता है दिमाग में बाय गॉड। एंड ऊपर से जब कोई पूछता है ना कि कैसा चल रहा है, खर्चा निकलना शुरू हुआ कि नहीं, तो फिर ऐसा दिल करता है कि तुझे बता दिया ना कि अगर कैसा चल रहा है तो कभी तेरा मन नहीं करेगा बिजनेस करने का, कभी सोचेगा भी नहीं कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है। कसम से ये सब दिमाग में आता है। कई बार तो ये सब भी दिमाग में आता है कि कोई गलत पंगा ले लिया इस बिजनेस को शुरू करके, या फिर दिमाग में आएगा कि इसको बंद कर देते हैं, या फिर दिमाग में आएगा कि अगर बंद कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, चले थे बिजनेस करने। ये सब रियलिटी है, कोई ऐसी चीज इसमें मत समझना कि जिनका हो गया, जिनको आज आप सोचते हो कि बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, वो लोग इस चीज से नहीं गुजरे। वो लोग भी इस चीज से गुजरे, और वो गुजरे एक माइंडसेट बना के, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट लेकर, एक कॉन्टेक्स्ट लेके, कि उसी कॉन्टेक्स्ट और उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते पकड़ते जब वो चले तो उनके लिए रास्ता आसान बनता चला गया। तो आज हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी मैंने आपको दो तरह के लोगों के बारे में बताई। एक जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, एक वो जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कहना क्या चाहते हो भाई, क्या सॉल्यूशन है कोई तुम्हारे पास? तो आज मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी 2 साल की बेटी है, अभी उसको 2 साल पूरे होंगे। और जब वो पैदा हुई थी ना, तो शुरू के उसके 6 महीने की जर्नी बताता हूँ। शुरू के 6 महीने में उसका सुसु पोटी का कोई टाइम नहीं था, ना उसका सोने का, ना उसका जागने का कोई टाइम था। उसको हर टाइम अपने पास कोई ना कोई चाहिए। आप उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो अपना टेक केयर जो है वो अपने आप रख सकती है। मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड जो भी 6 महीने का भी नहीं है कि वो अपना खुद का टेक केयर खुद से करना स्टार्ट कर दे। तो उसको हर टाइम 24 घंटे आप अपने साथ चाहिए ही चाहिए। 6 महीने तक बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि वो खुद से मैनेज कर लेगा। वो तो अपना दुख दर्द भी खुद से बयान नहीं कर पाएगा, वो भी आपको खुद से देखना पड़ेगा कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है। मतलब वो अपना प्रॉब्लम भी बताने लायक नहीं है इस टाइम पे। वो सिर्फ रो सकता है या हंस सकता है, इसके अलावा उसको कोई इमोशन भी नहीं आता बताना। तो शुरू के 6 महीने की ये जर्नी होती है एक बच्चे की। फिर 6 महीने बाद आप नोटिस करेंगे कि उसकी कुछ चीज़ों का टाइम टेबल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, या फिर किस टाइम पे वो सुसु पोटी करता है, या फिर कुछ टाइम वो हो सकता है कि बाहर का फूड भी लेना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल सेरेलैक वगैरह आप बेबीज को शुरू करवा देते हो। 6 महीने के बाद कुछ चीज़ों में, अच्छा ये टाइमलाइन भी सबके लिए सेम नहीं। कुछ बच्चे 6 महीने बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे 6 महीने पहले हो, तो उनको टाइम भी लग सकता है। बट थोड़े थोड़े चेंजेस आपको दिखने शुरू होंगे 6 महीने बाद। तो आप अब उसको थोड़ी देर सुला के, अगर उसके पास नहीं भी हो तो थोड़ा अपना काम कर सकते हो। आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। जिन्होंने बच्चे को पाला है, जिनके कोई बच्चे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जिनके नहीं है वो अपने माँ बाप से पूछिएगा। तो 6 महीने बाद इस तरह के चेंजेस आते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको उसके टाइम टेबल का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वो और इमोशंस आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें शायद बताना स्टार्ट कर दे, थोड़े थोड़े वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दे, मम्मा पापा, कुछ इशारेबाजी शुरू कर दे। थोड़ा थोड़ा आपको वो बताना शुरू कर देगा 6 महीने बाद। फिर वो क्रॉल करना शुरू करता है लगभग 1 साल के आसपास वो क्रॉल करना शुरू कर देगा, या फिर चलना भी शुरू कर सकता है। आपको वो उसके पहले शुरू के 2-3 कदम भी याद रहेंगे जब वो खुद से चला था। तो चाहे 2-3 कदम हो, फिर चला होगा, गिरा होगा, फिर से खड़ा हुआ होगा, फिर चला होगा, गिरा होगा। वो करते करते लगभग थोड़ा बहुत और वो चलने लग जाएगा। बट वो जब खुद से चला होगा ना, तो वो टाइम आपको याद होगा कि एक ऐसे ये खुद से चला था, फिर मैंने पकड़ा था, फिर ये गिरा था, फिर खुद से चला था। ये लगभग शुरू के 1-1.5 साल की जर्नी में आपको बता रहा हूँ। 1.5 साल तक इस तरह से एक बच्चा बिहेव करता है। अब जब वो चलने लग जाएगा ना, तो वो और हरकतें करने लगेगा, और ऐसी चीज़ें जिनसे फिर आपको बहुत ही बचा के उसको रखना पड़ेगा। उसको गर्म ठंडे का नहीं पता, कभी किसी चीज़ को हाथ लगा देगा, कभी किसी चीज़ को हाथ लगा देगा, कभी कहीं से गिर जाएगा, कभी कहीं पे चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ने की कोशिश करेगा,
उसको चोट का नहीं पता कि ऐसे करने से मुझे चोट लग जाती है, वही चीज़ दोबारा रिपीट कर देगा, दोबारा से चोट खा लेगा। और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप 2 साल के बच्चे से? अब कोई 2 साल की उम्र में 10 साल की तरह बिहेव तो कर नहीं सकता। जब ये सब कुछ चल रहा होगा तो आपके दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं आएगी कि ये कब बड़ा होगा। अगर आएगी भी तो यू विल रिमाइंड योर सेल्फ, आप अपने आप को याद दिलाओगे कि इसको पैदा करने का जो डिसीजन था वो हमारा था, हमने इसको अपनी मर्जी से पैदा किया। अब इसको पैदा करने में अगर हमें इसको 2 साल लग रहे हैं, 2.5 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, बच्चा तो अपने टाइम पे बड़ा होगा ना। जब वो अपने टाइम पे बड़ा होगा, तब 2 साल के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो मेरी गुड़िया आज के टाइम पे मुझे ये भी बता देती है कि उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, थोड़ा थोड़ा उसको पता लगने स्टार्ट हो गया। उसको पार्क में खेलने जाना है, उसको अभी नींद आई है, उसको अभी सोना है, ये सब चीज़ें उसने बतानी शुरू कर दी। तो इससे भी अभी मेरे को ये पता लगा कि हाँ, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, राइट। टाइम टाइम पे आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन भी लगवाते हो ताकि उसको कोई बीमारी ना पकड़े। वो जो वैक्सीनेशन होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो आप नहीं लगवाओगे तो आप एक लापरवाह माँ बाप बन जाओगे और आपके बच्चे को बीमारी लग जाएगी। तो ये सब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाते हो। आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आता कि इसमें मेरे को कोई कष्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, और उस जर्नी को भी आप इंजॉय करते हो। कभी भी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता कि कोई रिटर्न तो आ नहीं रहा है इसका मुझे, या फिर इसका रिटर्न कब आएगा। आप बस ये सोचते हो कि मेरे को ये काम करना है बिकॉज ये मेरा डिसीजन था, और बच्चे की तरह आप उसको पालते हो। ऐसे ही करते करते फिर आप उसको थोड़े टाइम बाद स्कूल में डाल देते हो। 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हो। अब स्कूल में डालने के टाइम पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइम पे स्कूल में डालने के टाइम पे हर माँ बाप ये सोचता है कि मैं इसको एक अच्छे स्कूल में डालूँ। अच्छे स्कूल का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो आप अपने बच्चे को 20,000 के स्कूल में डाल दो। आप अपने बच्चे को भी 10,000 के अकॉर्डिंग ही, बट आपकी कैपेसिटी में जो सबसे बेस्ट आपको लगेगा वो आप करोगे और एक अच्छे स्कूल में उसको डालोगे, एक अच्छा माहौल दोगे। ऐसा तो नहीं सोचोगे कि किसी सस्ते स्कूल में डाल दूँ इसको। ऐसा तो नहीं सोचोगे कि आप ये सोचोगे कि जहाँ पे टीचर्स अच्छे हों, जहाँ पे बच्चे अच्छे हों, ताकि मेरा बच्चे को एक अच्छा माहौल मिले और एक अच्छा इंडिविजुअल बने, वो एक अच्छा इंसान बने। क्यों करोगे आप ऐसा? क्योंकि ये आपका धर्म है। आपने तो उसको पैदा किया, आप उसको सोसाइटी में लाने वाले हो। तो जब आपने उसको सोसाइटी में लाया तो अब उसको किस तरह की सोसाइटी देनी है, किस तरह के बच्चों के पास बिठाना है, किस तरह के स्कूल के अंदर डालना है, ये सारा का सारा आपका ही कर्तव्य है। और इसके अलावा भी जो उसको चीज़ें चाहिए, माहौल चाहिए, वो भी आप ही उसको दोगे। और तो किसी की वेट नहीं करोगे, कोई बाहर से आके देगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है। धीरे धीरे वो उसको आपकी ज़रूरत जो है वो थोड़ी कम होती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब वो अपने बहुत सारे काम खुद से कर लेगा। अपना होमवर्क भी खुद से करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, उसको आपकी ज़रूरत होगी, इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। अगर आप कंपेयर करोगे शुरू के 6 महीने और आज का टाइम, तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बच्चा जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया है, और एक टाइम फिर धीरे धीरे ऐसा आएगा कि शायद आप उसको 1 हफ्ते में एक बार भी पूछ लो या 3-4 दिन में एक बार भी पूछ लो, तब भी वो अपना टेक केयर कर सकता है खुद से। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद आप उसको साल 6 महीने में एक बार पूछो, ठीक है, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पूछो कि उसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी ज़रूरत, लेकिन वो टाइम जो है वो जितना पहले रिक्वायरमेंट थी वो कम होती चली जाएगी। यही एक जर्नी है। फिर वो जो 20, 22, 23 साल का, 25 साल का हो जाएगा, वो हो सकता है कि कमाने लगे तो आपकी चिंता और ख़त्म हो जाएगी कि हाँ भैया, अब मेरे पास एक ऐसा मेरे पास बच्चा जो मैंने पैदा किया था, वो अब परिवार को आगे चलाने के लिए एक इंसान जो मैंने पैदा किया था वो बन चुका है। अब वो अपने तो टेक केयर कर ही सकता है, प्लस वो फैमिली के लिए भी फैमिली को आगे ले जाने वाला भी एक इंसान हमारी फैमिली में बन गया है। तो ये एक जर्नी है बच्चे की, जो कि आप उसको पैदा करने से लेके जब तक उसको कमाने तक और आगे वो फैमिली को भी बढ़ाए तब तक की एक जर्नी होती है। अब मान लो कि आप उसको अच्छे स्कूल में ना डालो और वो बिगड़ जाए, या फिर आप चेक ही ना करो उसको, एक बार स्कूल में डाल दिया उसके बाद देखो ही ना वो किन दोस्तों के साथ बैठता है, किन के साथ वो घूमता है। 1 हफ्ते में, 10 दिन में भी उसका ख्याल ना रखो, उसको पूछो ही ना, तो और हो सकता है कि वो बिगड़ जाए, राइट। और इसके विपरीत भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि वो बच्चा
आपका नाम रोशन कर दे दुनिया के अंदर, अगर आप उसका प्रॉपरली ध्यान रखो। और आप ध्यान रखोगे क्यों नहीं, क्योंकि वो आपका ही बच्चा है, आपने ही पैदा किया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसका ध्यान रखो। तो दोनों कंडीशंस होती हैं, लेकिन किसी भी एक भी कंडीशन में आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मैंने इसको पैदा क्यों किया, या फिर इसको मार दूं, या फिर इसको मैं छोड़ दूं कहीं पे। आपका बच्चा है, आपको ही टेक केयर करना है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया ये सब दोस्तों कि जो आपका बिजनेस है ना, वो भी आपका खुद का डिसीजन है, आपने खुद उसको पैदा किया है। जब आपने खुद उसको पैदा किया, आपका खुद का डिसीजन है, तो वो आपका बच्चा हुआ ना। अब उस बच्चे को भी आपको पालना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ रिजल्ट, आपको उसको पालना पड़ेगा। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस के शुरू के 6 महीने कैसे होंगे? बिजनेस शुरू के 6 महीने आपके बिना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टाफ रख लिया, मैनेजर रख लिया, अब आप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा है तो क्या आप उसको किसी मैनेजर के हाथ में, जो एकदम 6 महीने से भी छोटा बच्चा है, किसी मैनेजर के हाथ में, किसी स्टाफ के हाथ में आप दे दोगे उसको? और वो भी छोटा बच्चा जिसको भी 6 महीने भी नहीं हुए, 1 साल भी नहीं हुआ पैदा हुए को। यही गलतियां बिजनेस में करते हैं, सोचते हैं कि स्टाफ रख लिया, मैनेजर रख लिया, अब ये चला देगा धंधा मेरा। ऐसा नहीं है, आपको वहां रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा सही से बड़ा नहीं होगा। लिखवा लो मुझसे, फिर बाद में कहोगे सेल नहीं आ रही, चल नहीं रहा, ये वो। फिर 6 महीने 1 साल बाद आपका बिजनेस का भी एक टाइम टेबल बनेगा। जैसे बच्चे का मैंने बताया था कि सुसु पोटी का टाइम टेबल बन जाएगा, खाने का टाइम टेबल बन जाएगा, फिर उसको भी क्रॉल करना आएगा, फिर उसको भी आप पकड़ के रखोगे, गुस्सा भी आएगा, डर भी लगेगा, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागोगे। सेम तरीके से बिजनेस में भी शुरू के 6 महीने 1 साल में सेम चीज़ें होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आपका नुकसान भी होगा, बच्चे को चोट भी लगेगी, लेकिन फिर भी आप उस बच्चे का टेक केयर करोगे, टाइम पे उसको वैक्सीनेशन लगवाओगे। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन है उसको किसी बीमारी से बचा के रखना, ताकि उसको कोई बीमारी ना हो जाए। अब वो बीमारी जो है, बिजनेस में किस तरह की बीमारी होती है? बिजनेस में बीमारी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर तो रखवा लिए, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपने एंटीवायरस नहीं डलवाया खर्चा बचाने के लिए, और कल को जो आपने 1 साल के अंदर डेटा इकट्ठा किया था, वो डेटा एक ही टाइम पे उड़ गया या किसी ने हैक कर लिया। अब वो सारी चीज़ें जो होंगी वो क्यों हुई? क्योंकि आपने उस टाइम पे उसको वैक्सीनेशन नहीं लगवाया बिजनेस को, राइट? ऐसे ही आपके बच्चे के साथ क्यों करते हो आप वैक्सीनेशन? सेम तरह से बिजनेस को बच्चा पालने की तरह अगर आप सोचोगे ना, तो आप वो सारी चीज़ें करोगे जो बच्चा पालते हुए करते हो। और बिजनेस को लोग बच्चा पालने के जैसा समझते ही नहीं, और जब वो समझते नहीं इस चीज़ को, तो बहुत जल्दी उनको रिटर्न चाहिए होता है। वो सोचते हैं कि बच्चा पैदा किया, 6 महीने हुए हैं और अभी मेरे को रिटर्न देना स्टार्ट कर दे, 2 महीने हुए हैं और मैं कोई बम फोड़ दूं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं होगा कभी भी। स्कूल सिलेक्ट करते टाइम क्या सोचोगे? टीचर सिलेक्ट करते टाइम क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि अच्छा टीचर मिले, अच्छा स्कूल मिले। जो उसका सर्कल है बच्चे का, वो कैसा सोचोगे? यही सोचोगे ना कि सर्कल अच्छा हो। तो स्टाफ रखते हुए सैलरी दिमाग में क्यों आती है? स्टाफ रखते हुए ये क्यों सोचते हो कि सैलरी ना देनी पड़े, स्टाफ सस्ता रख दे? अगर स्टाफ सस्ता रखोगे तो एक तरह से आप अपने बच्चे को ऐसा माहौल दे रहे हो कि जहाँ पे वो गलत संगति में बैठा है, एक बुरे बच्चों के साथ बैठा है, जुआरी बच्चों के साथ। क्योंकि अगर अब इंटेलिजेंट बच्चे, किसी गेम में, स्पोर्ट्स में खेलने वाले बच्चे, अगर उनका सर्कल और एक तरफ है ताश बजाने वाले बच्चे, जुआ खेलने वाले बच्चे, ठीक है ना? तो इसी तरह से आप जब जो स्टाफ के ऊपर पैसा खर्चते हो ना, वो आप एक तरह से अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल, एक अच्छी संगत आप देते हो उस बच्चे को बड़ा करने के लिए। तीसरा, मान लो बात आती है कि बच्चे को स्कूल में जाते टाइम पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, राइट? उसको पढ़ने लिखने के लिए अपने टूल्स चाहिए। अब आप सोचते हो कि ऐसी काम चला लेगा वो। ऐसा नहीं होने वाला कि वो ऐसी काम चला लेगा। सेम हम करते हैं अपने स्टाफ के साथ। अब स्टाफ को एसी चाहिए, पंखा चाहिए, आप सोचते हो बैठे रहने दो, गर्मी में क्यों खर्चा किया। स्टाफ को अच्छे लैपटॉप चाहिए, अच्छी स्क्रीन चाहिए, अच्छी चेयर चाहिए, अच्छा टेबल चाहिए, कंफर्टेबल चेयर चाहिए, कंफर्टेबल टेबल चाहिए। तो उसमें आप क्या करते हो? पैसा बचाते हो। तो ये भी सेम उसी तरह से है कि आपने अपने बच्चे को वो टूल्स, वो अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी और उसको बोल दिया कि इन्हीं से काम चला।
जब वो उन्हीं से काम चलाएगा तो वो उतना ही कैपेबल बनेगा, राइट, उतना ही उसको आप इंटेलिजेंट या उतना ही आप उसको कैपेबल बना पाओगे जिस तरह के आपने उसको टूल्स दिए, राइट। तो ये एनालॉजी जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ध्यान से सुनने वाली है, उनके लिए भी जो बिजनेस कर रहे हैं और उनके लिए भी जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं कि ये चीजें होने वाली होंगी। अब मान लो आपका बिजनेस जो है वो या तो किसी प्रोडक्ट को बनाने का है या फिर किसी सर्विस को का है। दो ही तरह के बिजनेस होते हैं, प्रोडक्ट का या सर्विस का। मान लो कि आपने अपने प्रोडक्ट पे मिलावट करने की सोची, तो एक तरह से आप वही काम कर रहे हो जिसमें कि आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हो कि झूठ कैसे बोलना है। तो एज अ माँ बाप आप कभी अपने बच्चे को सिखाओगे कि झूठ बोलना है, झूठ बोलने वाला इंसान बनो। ये सेम है कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ मिलावट कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, बिजनेस का जो आप प्रोडक्ट है, ऐसे ही आपका जो बच्चा है वो भी आपका ही प्रोडक्ट है। तो बच्चे में मिलावट करने के बराबर है बिजनेस के अंदर मिलावट करना। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एनालॉजी लेकर मैं भी चला और मैंने देखा कि जब मैंने चलना शुरू किया ना, शुरू में मेरे भी दिमाग में बातें थी कि रिस्क ले रहा हूँ या फिर मैं कोई मेरे को गारंटी दे दे कि शॉर्ट ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बट जब मैंने उसमें चलना स्टार्ट किया, जब मैंने उस बच्चे को पैदा किया और उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पालना शुरू किया, तो मैंने देखा गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं जो आपको मदद करती हैं बच्चा पालने में भी और बिजनेस पालने में भी। धीरे धीरे आपको उनके बारे में पता लगना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एज अ बर्डन बिजनेस को चलाओगे या एज अ बर्डन बच्चे को पालोगे, तो आपको जो गवर्नमेंट या आसपास के लोग जो आपका नेटवर्क मदद कर सकता है या जो स्कीम्स सोसाइटी में अवेलेबल हैं, वो आपको कभी पता नहीं चलेंगे। बट जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से पालोगे तो आप रास्ते ढूंढोगे कि मैं क्या क्या करूं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या करूं अपने बच्चे को अच्छे से पालने के लिए। तो जब आप उन रास्तों को ढूंढना शुरू करोगे, वो रास्ते आपको मिलना भी शुरू करेंगे। ऐसे रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए लोग अच्छे बच्चे पाल रहे हैं, अच्छे बिजनेस चला रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस रास्ते से बिना निकले ही वहां तक पहुंच गया जिसको देख के आज आप खुश होते हो। ऐसा नहीं है। बट उन्होंने अपने बिजनेस को बच्चे की तरह पाला। जितने भी लोगों को आज की डेट में आप जानते हो जो बड़े हैं या फिर जो बड़े बने हैं, उनकी जर्नी के बारे में अगर आप उनसे कभी पूछोगे या फिर उनसे बात करोगे तो आपको पता लगेगा, उनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता लगेगा वो बड़े पेशेंस वाले बंदे हैं। बहुत ही पेशेंट होकर वो अपने रास्ते पे चले। महेंद्र सिंह धोनी के इंटरव्यू में एक बार इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आप इतने पेशेंस के साथ इतने कूल कैसे रहते हो, तो उसने एक ही बात बोली थी कि मेरे दिमाग में कभी भी रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में रिजल्ट होगा तो रिजल्ट विल क्रिएट प्रेशर अपॉन मी, कि अगर वो रिजल्ट ना आया तो, या फिर उस रिजल्ट से मेरे अंदर आ जाएगा फियर। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ और उस मैच को खेलता हूँ, उस टाइम पे जो रिक्वायर्ड होता है वो करता हूँ, रिजल्ट की चिंता नहीं करता। इसी तरह से हम जब बच्चे को पालते हैं तो कभी हम ये सोचते हैं क्या कि एक दिन ये मुझे कमा के खिलाएगा, या हम ये सोचते हैं क्या एक दिन ये मुझे पालेगा। हम सिर्फ अपना काम करते हैं और बच्चे को बड़े प्यार से, बड़ी लगन के साथ पालते हैं, पेशेंटली उसको अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं, और एक दिन वो खुद ही एक अच्छा बच्चा, कमाने वाला बच्चा, आपका ख्याल रखने वाला बच्चा, आपकी सेवा करने वाला बच्चा बन जाता है। सेम बिजनेस के साथ होता है। अंबानीज की बात करो तो अंबानीज को भी 2 पीढ़ियां लग गई, अब उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। पहले धीरू भाई अंबानी थे, उसके बाद मुकेश अंबानी की लाइफ, और उसके बाद अब उनके बच्चे, अब जाके उनका पूरे वर्ल्ड में नाम है। बड़ी पेशेंटली ग्रो हुए वो भी। चलो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, बट वो बड़े बने ऐसे ही हैं। या तो आप ये सोचना बंद कर दो कि हम कभी अंबानी और धोनी बन ही नहीं पाएंगे। अगर आप बन ही नहीं पाओगे तो छोड़ो, लेकिन जो भी आप बनना चाहते हो उसी की जर्नी देख लो, उसी से बात कर लो। कोई तो इंसान आपके दिमाग में होगा जो आपने सोच रखा होगा कि मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं 2 करोड़ वाला बंदा बनना चाहता हूँ, मैं 5 करोड़ वाला बनना चाहता हूँ, 10 करोड़ वाला। उसी को ले लो। वो कैसे पहुंचा 10 करोड़ तक? उसने भी बच्चा ही पाला, बिजनेस को बच्चे की तरह ही पाला उन्होंने। और ऐसा भी नहीं होगा कि मान लो, ये तो मैंने बात की बच्चे की, मान लो आपको दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा आपने पैदा किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले एक बच्चा पैदा कर चुका हूँ, पहले मैं एक बिजनेस चला चुका हूँ, अब दूसरे बिजनेस में मेरे को वो टाइम, वो एफर्ट वो नहीं डालना पड़ेगा। दूसरे बिजनेस में भी सेम एफर्ट डालना पड़ेगा, दूसरे बिजनेस में भी सेम एनर्जी, सेम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपको पता होगा कि
ये करना चाहिए, इस टाइम पे ये करना चाहिए। पता होगा, उस एक्सपीरियंस का आपको फायदा जरूर मिलेगा, बट सेम मेहनत, सेम एफर्ट, सेम टाइम, एनर्जी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये सारी चीजें फिर भी रिक्वायर्ड होगी। तो चाहे कोई तीसरा बिजनेस, चौथा बिजनेस, पांचवा बिजनेस कर रहा हो, बट बिजनेस अपना टाइम लेगा। हाँ, आपको चीजें पता लग जाएंगी कि ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको वो सारी चीजें करनी नहीं पड़ेगी, कोई और कर देगा आपके लिए आगे, ऐसा नहीं होगा। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप हमेशा उसे बोल रहे हैं कि अबे तू रिटर्न क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, तू पैसे क्यों नहीं कमा के लाता, तू कब बड़ा होगा, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं उसको हर टाइम। हर हफ्ते में उससे पूछ लेते हैं, हाँ भाई क्या कमा के लाया। अभी वो छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, और बिजनेस में तो हम 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चे को ऐसा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर में पला हुआ बच्चा, या फिर ऐसे डांट सुन सुन के पला हुआ बच्चा, या फिर एक फियर में पला हुआ बच्चा एक बहुत बढ़िया बच्चा बन सकता है, या फिर एक बहुत ही बढ़िया इंसान बन पाएगा कभी अपनी लाइफ में? कभी नहीं बन पाएगा। तो आप अपने बिजनेस के साथ भी अगर इस तरह की चीजें कर रहे हो ना, कि आप प्रेशर में हो या फिर आप फियर में हो, हर टाइम यही सोच रहे हो रिटर्न रिटर्न रिटर्न, हर टाइम आप यही सोच रहे हो कि सेल कम है, सेल कम है, सेल कम है, तो आप इतने ज्यादा प्रेशर में उस बच्चे को डाल रहे हो कि वो कभी भी एक मैच्योर, एक फ्रीडम वाला बच्चा कभी नहीं बन पाएगा। ये सारी चीजें लोग गड़बड़ करते हैं अपने बिजनेस के साथ, आई एम टेलिंग यू, बहुत गड़बड़ करते हैं और ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं। सेल नहीं आ रही, रिटर्न नहीं आ रहा, अच्छा स्टाफ नहीं मिलता, फालतू की चीजें। जबकि खुद अगर आप अपने मन से पूछो तो आप उसको बच्चे की तरह पाल ही नहीं रहे हो। अगर उसको बच्चे की तरह पालोगे ना, तो यू विल स्टॉप कंप्लेनिंग एंड यू विल स्टॉप एंजॉयिंग द प्रोसेस। कंप्लेन करनी बंद कर दोगे और प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। बच्चा पालना अपने आप में एक, उसको जब आप बड़ा होते होते देखते हो ना कि अरे इसने चलना स्टार्ट कर दिया, ये तो ये भी बोलने लग गया, ये देखो इसने अभी ये बोला, इसने अभी ये खाया, इसने अभी ये किया, उस प्रोसेस को इतना एंजॉय करते हो कि यू फॉरगेट अबाउट द रिटर्न्स एंड यू फॉरगेट अबाउट द एनी काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू हैव, एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग रिसोर्सेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हो ताकि वो अच्छे से पले। तो आज का ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि लोग बिजनेस को सिर्फ रिटर्न के माध्यम से सोचते हैं। आज आप जिस भी स्टेज में बैठे हो ना दोस्त, मान लो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है आज के टाइम पे, वो 1 लाख का इंसान बनने में आपको टाइम कितना लग गया? 25-26 साल लग गए, किसी को तो 30 साल लग गए। पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, एग्जाम क्लियर करे, इंटरव्यू क्लियर करे, अब जाके 25-26 साल में तुम 1 लाख का इंसान बने हो पर मंथ। कहीं तो 35-36 साल के हो चुके हैं, तब भी 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे। और उसको अगर तुम रेडी लगाने को बोल दो ना, वो सोचेगा कि मेरी रेडी मेरे को 1 लाख रुपए कमा के देने लग जाए 4 महीने के अंदर। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को आपके माँ बाप ने 25-26 साल में जाके ऐसा बनाया है कि आज आप अपने आप को पाल सकते हो। 1 लाख रुपया कमा रहे हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 15 लाख भी कमा रहे हैं, बट वो भी ऐसा नहीं था कि पैदा हुए और कमाने लगे। राइट, हर चीज में टाइम लगता है। आज आप जहां पे भी हो वहां पे आप पहुंचो 25-26 साल में, और जो ऑलरेडी आप बिजनेस करने की सोच रहे हो या कर चुके हो, उसको आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर बम फोड़ दे वो बिजनेस, 1 साल के अंदर पूरे इंडिया में आपका नाम हो जाए, 1 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में हो जाए। हो जाता है, कई लोगों का वो भी हो जाता है, बट अगर आपका नहीं हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को मार दोगे आप। देखो कहाँ पे क्या कमी है और मन से पालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बढ़ेगा। मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जिनको मैं एक टाइम पे घर पे आके हमारे पर्दे लगाते थे, वो कर्टेन्स लगाते थे, आज उनका पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, मार्केट है। कितना टाइम लग गया उनको? 30-35 साल लग गए। और हम सोचते हैं कि आज हमने धंधा शुरू किया, 6 महीने बाद हम टीवी पे आ जाए, हमारी स्टोरी छपनी स्टार्ट हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है कई चीज़ों में, बट पालना आपको ऐसे ही पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो सिर्फ माइंडसेट के ऊपर था, क्योंकि माइंडसेट ही आपकी लाइफ क्रिएट करता है। माइंडसेट ही एक क्रिएशन है। 2 तरह के लोग हैं, वो दोनों सेम कंडीशन में होके भी अलग अलग
स्टेप्स लेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, उनका माइंड ही तो बताता है उनको। किसी ने यूट्यूबर बनना है, किसी ने रेडी भी लगानी है ना, किसी ने कुछ भी करना है, तो आपको वो खुद का डिसीजन है, आपको पालना बच्चा ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और फिर आप देखो, आप खुद भी चाहोगे ना कि आपका बच्चा जब किसी के सामने खड़ा हो तो वहां पे बोले कि मेरे बाप ने मुझे कभी प्रेशर में नहीं पाला, मेरे बाप ने मुझे एकदम बढ़िया तरीके से नरिश किया है मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छी आदतें डाली हैं, और बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रखा है, और कभी मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब वो खड़ा होकर कहेगा कहीं पे, एक काबिल इंसान बनेगा, उस टाइम आप वो सब भूल जाओगे जो आपने उसके लिए किया। और वो होगा तभी पॉसिबल जब आप वो सारा कुछ करोगे जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि माइंडसेट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें बिजनेस में चाहिए होती हैं वो आपको बताऊंगा। मैंने खुद इसी तरह से काम किया है और इसी तरह से मैं बढ़ रहा हूँ आगे, तो इसीलिए सिर्फ आपसे मैंने जो खुद किया वो शेयर करने की सोची। और ये किसी बुक से, किसी मूवी से, किसी वीडियो से, कहीं से उठाया हुआ कंटेंट नहीं था। ये सेम जो मैंने सोचा वही आपको बताया, और मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई मना कर सकता है कि ये गलत है। हाँ, कई बार आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो फिर भी बच्चा बिगड़ जाता है, फिर भी बच्चा आपका ही है। आप कभी मेहनत करने से नहीं कतराओगे। आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैं तो बच्चा तभी पैदा करूँगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने। क्या ऐसा पॉसिबल है? या आप कहो कि मैं तो बच्चा तभी पैदा करूँगा जब वो सचिन तेंदुलकर बने। ऐसा नहीं होता। आप बच्चा पैदा करते हो, उसको अच्छे से पालते हो, उसको रिक्वायर्ड चीज़ें देते हो, और एक दिन वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है, एक दिन वो महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है, एक दिन वो शाहरुख खान बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज आप लोग बैठकर बातें कर रहे हो ना, सिर्फ रिस्क फैक्टर जीरो होना चाहिए, कोई सक्सेस की गारंटी दे दे। तुम्हें अपना तो पता नहीं तुम सुबह उठोगे कि नहीं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही बात लेकर या कुछ इन्फॉर्मेटिव बात लेकर मैं आपके पास आऊँगा, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको सच में मेरी बात में दम लगा। थैंक यू।